नौशीन साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। ये एक्चुअली कारी ज़रब है आप पे, आपकी गवर्नमेंट पे, तमाम तर हुकूमती इत्तेहाद पे। मतलब अभी जो हो रहा है आप उसको यकीनन जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं कि अपोजिशन तो चले वो अपनी जगह है, ट्रेजरी बेंचेस से भी आवाज़ें उठ रही हैं, स्पीकर ने बड़ा जुर्रतमंदाना एक एक्शन लिया, चले बहुत एक उसकी अच्छी बात है। लेकिन ये कि अभी भी ट्रेजरी बेंचेस के जैसे कुछ अफराद हैं, जैसे राना तनवीर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, सिटिंग मिनिस्टर्स जस्टिफाई कर रहे हैं इस एक्शन को। बहुत शुक्रिया मोना। अब देखें जी, अयाज सादिक साहब जो हैं हमारे स्पीकर नेशनल कौमी असम्बली, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और उनका बनता है कि उनकी एम्बेड में अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि रूल नंबर 103 के तहत उनकी इंफॉर्मेशन के साथ या उनकी अप्रूवल के साथ होनी चाहिए, और अगर ये इनके मुताबिक पीटीआई के मुताबिक उनके अरकान असम्बली को वहाँ से उठाया जाता है, और फिर रूल 106 जिसके मुताबिक आप ऐवान के अहाते में से उसकी में से कोई भी पार्लियामेंट आप जो पार्लियामेंटेरियन आप उसको नहीं उठा सकते। अगर ये चीज़ें दोनों हुई हैं तो अफसोस कौन है, लेकिन वही बात जो मेरे मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली ने ट्रेजरी बेंचेस से की, मैं भी वही बात दोहराऊंगी कि मुल्क गद्दारों को कोई माफ़ी नहीं। ये जमात ऐसी जमात है जो कि मुल्क दुश्मन जमात है। पहले खास एक जमहूरियत को इनसे ख़तरा था, लेकिन अब जमहूरियत के बाद अगर मुल्क की सालमियत को, हमारे सूबों की यूनिटी को और आवाम को इनसे ख़तरा है, तो फिर इनके साथ जो हो रहा है ये इनकी अपनी जो एक कंटिन्यूटी है सीरीज़ पिछली जो चला रहे थे, ये उसका इनको अब अंजाम भुगतना पड़ रहा है। हम हमेशा से जो हैं वो एक सियासत करना चाहते हैं जो कि बातों से जिसका कोई हल निकले, मुल्क की हम खुशहाली चाहते हैं, और इनको मुतअद्दिद दफ़ा हमने भी रिक्वेस्ट की है कि आएँ बैठें, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। या जिस एजेंडे पे क्या पीटीआई आजकल काम कर रही है, क्या वो पाकिस्तान के लिए है या बानी पीटीआई इमरान खान के लिए? नहीं नौशीन साहब, वो कहते हैं कैसे आप लोग उनको एक तरफ आप दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी पकड़ धकड़ कर रहे हैं, उनके रास्ते रोक रहे हैं, तीसरी दफा एनओसी जो है मनसूख की, 3 मरतबा आप जलसा भी नहीं करने दे रहे थे उनको। मोना, तो दोनों चीजें साथ साथ तो नहीं चल सकती। मोना, मैं बिल्कुल इस बारे में मजीद आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये शुरू किया भी इनका है। कैसे? 2018 में जो RTS बिठाए और ये जिस तरह हम पे मुसल्लत किए गए, अगर ये निज़ाम उस वक्त रोका जाता और अगर ये उसको सपोर्ट ना करते तो आज ये भी ये ना भुगतते। हमारे बाई इलेक्शन देख लें आप, आपको याद है, आपसे मेरे हम राब्ते में भी रहते थे। मैंने एक शायद कोई क्लिप हो जो मैंने ऐवान में आके तकरीर की थी कि क्या आप भी चाहते हैं कि कल को आप ऐसे इलेक्शन लड़ें और ऐसी जमहूरियत में आप रहें जिससे आपने हमें गुजारा है, जहाँ पे तब बेटी का कोई चादर का तकद्दुस नहीं रह गया था, ना वोट की कोई इज्जत रह गई थी, पोलिंग स्टेशन से इन्होंने पोलिंग एजेंट्स तक उठा लिए थे। आज ये सब कुछ वो भुगत रहे हैं और ये इनका किया धरा है। ये मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहती हूँ ना, जब आप मुल्क की खातिर एक पार्टी, सियासी पार्टी का एक काम मुल्क के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, क्या उनको स्टेट के खिलाफ लड़ाना है? और लड़ाई कराने के बाद अब आप सूबों को, जहाँ पे हमारी पख्तूनख्वा सूबे को, आप पंजाब की तरफ आप उसको ये ललकार रहे हैं कि हम पख्तूनों को लेकर पंजाबियों के साथ लड़ेंगे, लेकिन ये इनकी ख्वाहिशें रह जानी है, क्योंकि हर लोग वो जो मुल्क के साथ मुखलिस है और मुहब्बुल वतन है, वो कभी भी ऐसी कॉल्स पे आपस में नहीं लड़ेगा। बड़ी देर से जो है वो बैरूनी ताकतें इस चीज की कोशिश कर रही हैं। साहब भी तो कहते हैं मैं नाराज हूँ केपी के अवाम से, वो वोट ही नहीं देते ठीक लोगों को, तो आप लोग भी तो सूबाइयत को फरोग नहीं दे रहे। मेरी बात सुने, पंजाब जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड हमेशा से रहा है मुस्लिम लीग नून का। केपी के जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड, अगर मैं पीटीआई का कहूँ तो साथ में हमारे मौलाना साहब का। सिंध में जो हमेशा जो है वो पीपल्स पार्टी ने काम किया। बात नाराजगी की हद तक अपना ओपिनियन देने की है। क्या वो कॉल्स दी जाती हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि आए और अवाम आपस में लड़ें, सूबे के लोग आपस में लड़ें, और ऊपर से बदतहजीबी और ये जो इन्होंने एक ऐसा कल्चर जो गाली गलोच का शुरू किया हुआ है, जहाँ पे खवातीन का जो है वो कोई लिहाज नहीं किया जाता। वो बेशक CM है, वो बेशक एक MNA है, वो बेशक एक जर्नलिस्ट है, वो बेशक एक आम दफ्तर में काम करने वाली औरत है जो पिछले दिन इन्होंने किया है, तो फिर किस चीज का लिहाज करते हैं? इन्होंने बात की थी 50,000 वो नौकरियों की, इन्होंने बात की करोड़ों घरों की। मैं आगे ले जाती हूँ मामला।